गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। और कक्षा 9 में पिछला वीडियोस था। पिछले वीडियोस में हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें से। और 5वें में गुणनखंड कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ये आपके 5वां क्वेश्चन, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जो पिछले सर्वसमीकरण हमने काम में ली थी उसका शॉर्ट रूप आपको लेना है, छोटा रूप संक्षिप्त रूप आपको लेते हुए चलना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 5वां 2.5 का पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और प्लस माइनस 16xz ये आपको पद दिए हुए, तो इसका आपको शॉर्ट रूप लिखना है। जैसे मान लो ये हमारे पास सर्वसमीकरण यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसकी शॉर्ट रूप बनाएंगे तो पहले पद का वर्गमूल a, फिर प्लस का दूसरा पद प्लस b, तीसरा पद b प्लस में c और इसका होल स्क्वायर। इसका शॉर्ट रूप ये आता है। तो इसी प्रकार से इसका भी आपको क्या लेना है, शॉर्ट रूप लेना है, छोटा रूप संक्षिप्त रूप हमारे को इस क्वेश्चन का लेते हुए चलना है। छोटा रूप आपको लेना है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखो 4x² है, तो इसका वर्गमूल लेंगे। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस रूप में आपको लिखना a² के रूप प्लस 9 का वर्गमूल आ गया 3 और y² का y 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर प्लस फिर किस रूप में चलेगा 2ab। तो 2a का मान कितना आपके पास, ये a है, ये b और ये c, ये मानते हुए हम चलते हैं। तो a का मान है 2 तो ये आ गया सर्वसमीकरण वाला। a का मान देखो कितना है, a का मान है 2x, b का मान है 3y। अब इनको हम गुणा करें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy बैठ जाएगा। चिन्हों को हम बाद में लेंगे। फिर यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाना है, यानी 2ab का बैठ गया। अब लेना है 2bc, तो 2 तो ये आएगा 2, b का मान कितना है यहाँ से 3y और c का मान है 4z। यानी अब इनको गुणा करके देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, माइनस का चिन्ह बाद में हम लेंगे, चिन्हों को बाद में, और प्लस 2ac। तो 2a का मान कितना आपके पास 2x और z यानी c का मान है आपके पास 4z। ये हमने यहाँ लिख दिया, यानी किस रूप में लिखा 2ab के रूप में प्लस 2bc के रूप में और प्लस 2ac के रूप में इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको चिन्हों को लेना है। तो चिन्ह देखो यहाँ पर, यानी कौन कौन से पदों में, लास्ट के 2 पदों में है -24 है yz और -16xz। इन दोनों पदों में है आपके पास माइनस का चिन्ह। तो देखना इन दोनों पदों में कॉमन पद कौन सा है। कॉमन पद देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, yz और xz। तो कॉमन पद आपके पास कौन सा आ गया, z वाला पद। कौन सा पद है यहाँ कॉमन, z का। तो जहां पर भी जो z का पद है उसके आगे माइनस आप लगा दो। जो कॉमन पद है उसी पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कॉमन पद कौन सा आ रहा है, z का। तो z वाले पद पे हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो माइनस के 4z माइनस के 4z और इधर माइनस के 4z²। तो माइनस का स्क्वायर तो क्या बनेगा, प्लस का। अब इनको गुणा करके अब आप देख सकते हो, इसको यहाँ से हटा रहा हूं। अब इसको गुणा करके देखो इन पदों को, 4 3 12, 12 दूनी 24 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 y और z। ऐसे इसमें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस, तो 16xz। अब इसका शॉर्ट रूप लिखेंगे। तो इसका शॉर्ट रूप क्या आया था, a b और c यह आया था। तो जस्ट इसका भी ऐसे आ जाएगा 2x प्लस का है 3y और ये पद है माइनस के 4z और इसका होल स्क्वायर, या फिर इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z और दोबारा
2x प्लस 3y माइनस 4। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाए। लेकिन आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, जो चिन्ह है उसमें कॉमन वाला पद देख लो कौन सा पद कॉमन है और उसी पर ही फिर माइनस का चिन्ह प्रयोग करो आप। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला इसका कंप्लीट है 5वें का। तो हम लेते हैं 5वें का दूसरा क्वेश्चन। 5वें का दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा इससे भी डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। पांचवे का दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें कटा हुआ है क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे अगला पद है माइनस 2√2xy, 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। तो इसका भी हम शॉर्ट रूप लेंगे, इसका भी क्या लेंगे, शॉर्ट रूप आपको लेना है क्वेश्चन। तो शॉर्ट रूप लेंगे तो जो पिछले सर्वोच्च समीकरण थी पिछले क्वेश्चन में वही काम आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ac। इस सर्वोच्च समीकरण का शॉर्ट रूप हम लेंगे। तो देखो देखिए शॉर्ट रूप इसमें क्या बनेगा, इस सर्वोच्च समीकरण का क्या लेना है आपको, शॉर्ट रूप। तो यहां से पहले पद का वर्गमूल a, दूसरे पद का b और तीसरे पद का c और इसका होल स्क्वायर, यह बनता है शॉर्ट रूप। तो यहां से पहले हम लेंगे इसका वर्गमूल, तो इस 2 का वर्गमूल क्या आएगा, √2, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y का होल स्क्वायर और 8 का वर्गमूल लेंगे। तो 8 के भाज्य गुणनखंड हम करेंगे, 2 का भाग देंगे 4, दोबारा 2 का दिया 2 और 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 का ये जोड़ा बन गया हमारे पास 2 गुणी 4, तो इसमें से तो एक 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2√2, तो इसको क्या लिखेंगे 2√2, 2√2 फिर z इसका होल स्क्वायर प्लस का यह चिन्ह लेंगे, फिर 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे 2ab। तो 2a का मान ये है, b ये है और c का मान ये, तो a का मान कितना आ गया √2x, फिर b का मान है y। अब यहां देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह हम बाद में लेंगे कॉमन देखते हुए। फिर प्लस 2bc, तो 2 ये आ गया, b और c ये तो b का मान है y और c का मान कितना हमारे पास 2√2z प्लस 2ac, इसको किस रूप में सेट करना, 2ac के रूप में। तो 2 तो ये आ गया, a का मान देखो कितना है √2x और c का मान है 2√2z। अब यहां से आप गुणा करके देख सकते हो, तो 2√2xy फिर 2 दूनी 4√2yz और थर्ड है 2 दूनी 4, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, 4 दूनी 8xz। अब यहां से माइनस चिन्ह को लेना है, इसमें लेना है आपको माइनस के चिन्ह को। तो देखो माइनस के चिन्ह को लेंगे तो इनमें से हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पहला पद है, यानी कौन सा पद है 2ab और 2bc वाले पद में माइनस है, ये 2ac वाले पद में माइनस। तो इन पदों में से कॉमन पद आपके पास कौन सा आ गया, a वाला पद है कॉमन। कॉमन पद कौन सा आ गया इसमें, a वाला पद, यानी √2x। तो यहां पर हम माइनस का प्रयोग करें, √2x और तीसरा एक यहाँ माइनस का प्रयोग करें। अब इनको आप गुणा करके देख सकते हो, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस 2√2xy। इसी प्रकार से लास्ट वाले पद में प्लस माइनस को गुणा करने पर माइनस 2 दूनी 4, √2 का √2 से गुणा करो 2, 4 दूनी 8xz। अब इनका हम शॉर्ट रूप लेंगे, यहाँ से इसका शॉर्ट रूप लेंगे तो पहला पद आ जाएगा √2x प्लस y और प्लस 2√2z होल स्क्वायर
तो ये बन जाएगा इसका सोल्व। और इसी को आप दो बार लिख सकते हो और या लगा के -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड और -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड। इसको हम दो बार आगे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न गणों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित गणों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्न गणों को प्रसारित रूप में लिखो। और पहला क्वेश्चन है इसका 2x प्लस 1 का होल क्यूब, कंप्लीट का क्यूब है। क्वेश्चन इसमें आपके है 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें हम सर्व समीकरण हम देखो कौन सी लगाएंगे। यदि आपने सर्व समीकरण याद की है तो वो आपके 10th क्लास में भी आगे काम आएगी। इसलिए सर्व समीकरण जो भी मैंने लिखवाई है, आपको 11 लिखवाई है, तो 4 तो आपके पिछले साल थे 8वीं में, बाकी की है वो नई सर्व समीकरण जो आपके 9th में प्रयोग होगी, 9th और 10th में। और 10th में आगे कोई भी सर्व समीकरण नहीं आएगी। तो आपको इन सर्व समीकरणों को तैयार करना है। तो इसके अंदर हम सर्व समीकरण लगाएंगे कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और 3ab²। इस सर्व समीकरण का हम इसमें प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो a क्यूब है, तो a की जगह कितना, a का मान 2x और b का मान आपके पास 1। ये मान आप इस सर्व समीकरण में रख दो। तो a क्यूब यानी 2x क्यूब प्लस b क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3, a का मान 2x, a का मान है 2x तो 2x का स्क्वायर, b का मान है 1 प्लस 3, a की जगह कितना रखेंगे 2x और b की जगह रखेंगे 1। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 8, x का करेंगे तो x क्यूब, तो 8x क्यूब। a का क्यूब कितना होता है, हमेशा एक ही होता है, a का क्यूब। a का क्यूब करें कितना आएगा, a का क्यूब 1 ही रहता है, ये 1। अब 3 तो ये आ गए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4, x का स्क्वायर करेंगे x² और गुणा इसको करना है 1 से। यहाँ समझ गए होंगे आप। 3 तो यहाँ से आ गए, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x² गुणा 1 प्लस 3 को 2 से गुणा कर दो 6x और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। अगली स्टेप में इनको गुणा करके लिखना है, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 12, x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² प्लस 6x को 1 से गुणा कर दो 6x। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको विस्तृत रूप में लिखना है। नेक्स्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसके अंदर हम कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, माइनस वाली। पिछले क्वेश्चन में प्रयोग हुई थी प्लस वाली सर्व समीकरण, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे माइनस वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। इसमें माइनस वाली सर्व समीकरण यानी a माइनस बी होल क्यूब। इस सर्व समीकरण के अनुसार हम चलेंगे a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और यहां हम प्लस का यूज कर लेंगे 3ab²। इस सर्व समीकरण के अनुसार हम इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप हम लिखेंगे। लेकिन कंटिन्यू आपको इन वीडियो को देखना है, तभी जाकर ये आपके समझ में आएगा। तो यहां पर a की जगह तो कितना आ गया 2a, b की जगह देखो कितना आएगा 3b। अब यहां हम आपको माइनस के 3b नहीं लेना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह हम सर्व समीकरण में प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह हम प्रयोग कर चुके हैं सर्व समीकरण में,
तो ये b का पद आपको माइनस में नहीं लेना है। अब ये a और b का मान इसके अंदर रख दो, a की जगह तो कितना रखना है आपको 2a, b की जगह आपको रखना है 3b, फिर 3a का मान कितना आपके पास, a की जगह 2a, b की जगह 3b, और a का स्क्वायर है तो इस पद का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 a की जगह 2a और b की जगह रखना है 3b का होल। अब यहां से आप क्यूब कर सकते हो, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो सकता है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8। दो का क्यूब है 8, ए क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बी क्यूब, माइनस 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर गुणा 3b, इनको गुणा करते हुए अगले स्टेप में लिखना है आपको। नेक्स्ट 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और b का b स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है तो इनको गुणा करके आपको आगे लिखना है। 8 a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 4 थी 12, 12 थी 36 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 9 को 6 से गुणा कर दो 54 और ए बी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपके संभव है, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो इनके आपको प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, और होमवर्क में भी इनको नोट करना है, प्रैक्टिस भी करते रहो, कभी भी आपके टेस्ट हो सकते हैं। तीसरा है 3/2x प्लस 1 का होल। तो अब इसके अंदर हम प्लस वाली सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। सर्व समीकरणों को याद रखोगे तभी आप इसका उचित प्रयोग कर पाओगे। देखो दो ही पद है, बाहर क्या होल स्क्वायर, तो इसमें भी अंदर 2 पद है, बाहर क्या है होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे। यहाँ से आपको ये पता है प्लस का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है प्लस का चिन्ह। अब यहाँ a का मान तो आपके पास कितना है 3/2x और b का मान कितना आपके पास 1, ये मान आपको इस सर्व समीकरण में रखना है। सर्व समीकरण इसके अंदर ये मान आप रखिए। a क्यूब है तो a की जगह क्या रखेंगे 3/2x, b का मान है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या रखेंगे 3/2x, b की जगह मान रखेंगे 1 प्लस 3, a की जगह मान आपको रखना है 3/2x और b की जगह रखना है 1। 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 27/8 x का क्यूब। a का क्यूब हमेशा कितना होता है 1, 3 गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 2 का स्क्वायर आएगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसको 1 से गुणा करना है। 3 3 9, 9/2x गुणा 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर है तो b पर हम स्क्वायर डालेंगे, तो a का स्क्वायर कितना आएगा हमेशा 1। अगली स्टेप देखिए, तो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27, तो 27/4 x स्क्वायर, x स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आपके पास 9/2x प्लस 9/2x, ये इसके आपके पास आंसर आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कितने तक हो गए इसमें 6 के थर्ड, और चौथा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है x माइनस
2/3 y का होल क्यूब। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। 36 के क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7वां, और 7वें में भी उचित सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित सर्वसमीकरणों के प्रयोग से आपको करना है क्वेश्चनों को, उचित सर्वसमीकरण के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 7वां, उचित सरल समीकरणों के प्रयोग से मान ज्ञात करने हैं। जैसे 99 का क्यूब है, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 99 को तोड़ेंगे तो 100 माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं। 99 की जगह क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसमें हम सर्व समीकरण कौन सी प्रयोग करें, a माइनस बी होल क्यूब, जो पिछले क्वेश्चन में प्रयोग की थी वही सर्व समीकरण। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², यानी इस सर्व समीकरण का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग हम करेंगे इसमें। अब यहां पर a की जगह तो कितना है 100 और b की जगह कितना है 1, तो a बराबर तो आपको लेना है 100 और b बराबर कितना लेना है 1। अब माइनस का हम यहाँ नहीं लेंगे b, क्योंकि माइनस का चिन्ह हम इसमें प्रयोग कर चुके हैं, माइनस का चिन्ह इसमें प्रयोग कर चुके हैं। पहले a क्यूब है तो a की जगह कितना है 100 माइनस b की जगह 1, a का क्यूब माइनस 3a² तो a की जगह है 100 और गुना b का मान है प्लस 3, a की जगह कितना रखेंगे 100 और b की जगह है 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 100 है, 6 जीरो हम लगा देंगे, 2 जीरो है यानी 100 का क्यूब 6 जीरो इसके लगा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 6 जीरो माइनस 1 का क्यूब 1, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, 4 जीरो स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएगी 100 के। जैसे 1000 है और 1000 का क्यूब करें तो कितनी आ जाएगी, 3 जीरो की 9 जीरो बन जाएगी, या जीरो का खेल है। 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 और 300 को किससे गुणा करेंगे 1 से। तो ये आ गया आपके पास माइनस 1 और 3 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 30,000 प्लस 300। अब ये संख्या भी प्लस की है और ये संख्या भी किसकी है प्लस की है, तो इनको तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जोड़ना है 300, तो 3 0 0 ये 0 0 0 1। अब इसमें से घटाएंगे इसको, 30,000 1 हो गए माइनस के, 1 2 3 ये 300, फिर इसमें से माइनस करेंगे 30,000 1, 30,000 1 को बाकी निकाल, 30,000 1, तो 10 में से गया 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पे 2 0, 10 में 3 गए 7, यहाँ गए 9, तो कितने आ गए 9,70,299। ये इसका आंसर आपके पास आ जाए। यहाँ पर ध्यान रखना है इनके गुणा में और बाकी में, इनमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन है 102 का क्यूब, 102 का क्यूब आपको करना है। सातवें का सेकंड, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसमें प्लस वाली आप सर्व समीकरण लगा दो, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस सर्व समीकरण के प्रयोग से हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो a का मान देखो, तुलना करें इसकी, तो a का मान तो कितना आ गया 100, b का मान आ गया 2, a बराबर 100 लेना है, b का मान कितना लेना है आपको 2 लेना है। ये मान इसमें आप करें तो 100 का क्यूब प्लस b की जगह 2, 2 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर, तो a की जगह कितना हमारे पास 100,
बी की जगह तो 100 स्क्वायर, बी की जगह है 2 प्लस 3, ए का मान है 100 और बी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये मान हम सर्व समीकरण में ए और बी का मान रखेंगे यहाँ से। अब आगे की प्रोसेस देखो, 100 का क्यूब करेंगे तो कितने बनेगी, वही 60, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 दूनी 6, 6 को गुणा करना है 100 का स्क्वायर यानी 10,000 प्लस 3 को 100 से गुणा करो 300, फिर इसको गुणा करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 और 6 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 60,000 प्लस 4 × 12, ये आ गई 12। अब ये सारे ही प्लस में संख्या है तो सबको हम जोड़ देंगे। यहाँ सबका क्या करना है, आपको जोड़ करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें 8 को जोड़ना है, फिर कितने को जोड़ना है 60,000 3 0, फिर 1200 को, ये 1200 सबका जोड़िए 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आ जाएगा 10,61,208। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 7वें का। थर्ड क्वेश्चन आप खुद इसका करके देखिए, जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, 998 का क्यूब, ये करके देखिए आप। 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2 और इसका होल क्यूब। अब आगे इसके अंदर माइनस वाली सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। इसमें तो प्लस वाले का हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा, माइनस वाले के सर्व समीकरण के प्रयोग से इसको हम करके देखेंगे आगे। तो आप इसको खुद करके देखिए। तो क्वेश्चन आपके 7 तक के कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8वां 9वां धीरे धीरे थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे 2.5 में।